नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार में इन दिनों जाप, जो पुरानी जाप थी पप्पू यादव वाली, वह सक्रिय हो गई है और बीपीएससी के मुद्दों पर लगातार अब जो है वह सड़क पर दिखने लगी है। उनकी सक्रियता शुक्रवार को सुबह देखने को मिला, जब ये नेशनल हाईवे 19 पर उतर करके और सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। औरंगाबाद के कार्यकर्ता जो पप्पू यादव से जुड़े हुए थे, अब वे सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। सड़क जाम करके और बीपीएससी के छात्रों पर जिस प्रकार से वे अपनी मांग कर रहे थे, उनकी मांग को प्रभावित करने के लिए, उनकी धारणा को प्रभावित करने के लिए पटना में जिस तरह से पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और उन पर पानी छिड़क करके और उन पर लाठीचार्ज करते हुए मारपीट किया, जिसके बाद पिटाई करने के बाद बीपीएससी के जो छात्र थे वे अब अस्पताल में हैं। उनकी तरफ से और बीपीएससी की री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के अब जो पप्पू यादव के पुरानी टीम जो है वह पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और सड़क को जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए, सड़क जाम करने के दौरान उनके पप्पू यादव के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं औरंगाबाद में, क्या कुछ कह रहे हैं वह आपको सुनाते हैं। जो चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे महिलाओं की आवाज़ हो, चाहे छात्रों की आवाज़ हो, वह बुलंद करने के काम करते हैं। नीतीश कुमार जो तानाशाही है, यह आवाज़ बंद करना चाहता है पत्रकार महोदय। और आप लोग पत्रकार महोदय जान जाइए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मनमानी चलना होगा। मनमानी करवाने के लिए वह आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं। बताइए, कौन सी बड़ी सी मांग कर रहे थे नौजवान वहाँ ठंडक के दिन में पढ़ के सोए हुए थे, उसमें जो है लाठी चलाया गया। क्या सा उनका कुर्बाती था जो लाठी चलाया गया। नीतीश कुमार, आप आपके बेटा तो हैं, आप बीपीएससी यूपीएससी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के गरीब के बच्चा को, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म को, गरीब के बच्चा को वह आवाज़ को रोकना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह कलेक्टर नहीं बने, वह चाहते हैं कि यहाँ के किसान वैज्ञानिक नहीं बने, वह चाहते हैं कि यहाँ की बच्चा डीएसपी नहीं बने, वह चाहते हैं कि पैसे वालों को डीएसपी बने, पैसे वालों को है वीडियो बने। वह चाहते हैं कि घूसखोर पदाधिकारी जाए जो किसानों का आवाज़ को दबाए, छात्रों का आवाज़ को दबाए। पत्रकार महोदय, जो हालात और स्थिति आप देख रहे हैं, नीट का जो परीक्षा हुआ उसमें भी कमज़ोर बच्चे छट गए और पैसे वाले बच्चे जो है डॉक्टर बन गए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इतना भय व्याप्त है, इतना नौजवानों में भय पैदा हो गया है। वह जानता है कि अब हमको बीपीएससी कंप्लीट नहीं होगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं डीएसपी नहीं बनूंगा। इतना भय पैदा हो गया है। जानता है कि यह सरकार पैसा के बदौलत डीएसपी और डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी की मांग है कि आप क्यों नहीं री एग्जाम कराते हैं। आप यह टीम बनाकर, न्यायिक टीम बनाकर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टीम बनाकर जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों एक सेंटर पर जब परीक्षा लीक हुआ पेपर क्यों हुआ। सभी जगह आपके अच्छे पदाधिकारी थे और एक सेंटर पर अच्छे पदाधिकारी नहीं थे। इसका मतलब है कि आपका साजिश था कि यह सेंटर पर जो अच्छे थे वहाँ सेंटर पर भेजकर और वहाँ जो है परीक्षा दिलवाओ और यहाँ के बच्चे को पास कराकर डीएसपी बनाओ, वीडियो बनाओ। पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी जागने की जरूरत है। आप लोग के बच्चे कल आएंगे, हमारे ही बच्चे आएंगे। वह बच्चे जो है सपना नहीं देखेंगे। आज पूरे बिहार में खौफ है। आज एक एक बच्चे आए हैं, पुलिस के द्वारा भय दिखाया जाता है, तुम पर मुकदमा कर दिया जाएगा, 200 बच्चे पर मुकदमा कर दिया गया। आप क्या चाहते हैं? आप यह चाहते हैं यह बच्चा भय में जाए, मुकदमा करो, यह बच्चा मुकदमा में लटका जाएगा। बीपीएससी और डीएसपी की तैयारी नहीं करे। यह चाहता है कि यहाँ के बिहार के गरीब के बच्चा, किसी भी जात और धर्म समुदाय के बच्चा को चाहता है कि तुम ग्राउंड लेवल पर रहो, किसानी करो, मजदूरी करो। मैं पत्रकार महोदय आप लोग से भी विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, साधारण बात नहीं है। आने वाले पीढ़ी हम लोग के माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसी भी आदमी हो। आने वाला बच्चा भविष्य आपको देखेगा कि हमारे पिताजी क्या किए थे। आपसे भी पूछेगा पत्रकार महोदय कि पत्रकार महोदय आपने कितना आवाज़ उठाया था जब हम लोग की आवाज़ को रोका जा रहा था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने माध्यम से यह संदेश दें कि री एग्जाम हो। हमारे माननीय सांसद का एक ही कहना है, वह ये नहीं कहते हैं आप पूरे परीक्षा को रद्द करके अब एग्जाम लें। आप पूरे प्रशासन की व्यवस्था में, पूरे पदाधिकारियों की टाइट व्यवस्था में आप परीक्षा लें। हम लोग की यही मांग है कि री एग्जाम हो। किस लिए जाम किए हुए थे आप लोग? अभी हम लोग जाम कर रहे थे। आज जिस तरह से बिहार में
बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के पटना के सड़कों पर जो क़यामत दिख रहा है, उसी को लेकर के पप्पू यादव के आह्वान पर जो पप्पू यादव के जो पुरानी जाप की टीम थी, युवा शक्ति छात्र संगठन के द्वारा आज औरंगाबाद की सड़क जाम किए हुए थे कि जिस तरह से बिहार में बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के लगातार छात्र अनवरत आंदोलन पर थे। आंदोलन कर रहे छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया पटना के सड़कों पर, जो पूरे देश देख रहा है कि जिस तरह से बिहार के युवाओं के साथ नीतीश कुमार बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस ठंड के मौसम में आज छात्र परेशान है। छात्र वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे, एक एक छात्र हॉस्पिटल में भर्ती है। आज बिहार के नीतीश कुमार के गूंगी बहरी सरकार के एक एक मंत्री बिहार के छात्रों को राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि छात्र राजनीति कर रहे हैं। जो छात्र लगातार पढ़ाई कर करके अपने बिहार का भविष्य बदलने के लिए तैयारी कर रहे थे, वैसे छात्रों को प्रतिभा को सरकार छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो सरकार और उनके मंत्री के द्वारा सारे बिहार के बीपीएससी के सीट को बेच दिया गया था, और आज उनके खिलाफ में जब सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुआ है, उसको री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, वैसे छात्रों पर लगातार लाठी गोली की सरकार उनके ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पुनः बिहार में री बीपीएससी एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि बिहार के कमज़ोर गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं पटना और अन्य जगह पर, उन लोगों के लिए कम से कम गरीब हित में हो काम। सरकार जब गरीब छात्र के हित में काम बात करती है तो निश्चित तौर पर बिहार में री एग्ज़ाम होना चाहिए, और हम लोग जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक बिहार के सड़कों पर आंदोलन करते दिखेंगे। मैं आज जो भी हम लोग का जन अधिकार पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पप्पू यादव थे, पूर्णिया सांसद है, उनको आह्वान पे पूरे बिहार में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, उसको लेकर हम लोग मांगों को लेकर आज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं कि जो सरकार जो गूंगी बहरी बैठी हुई है, उसकी आवाज़ उसको कानों तक पहुँचे और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, छात्रों पर जो अत्याचार हो रहा है, डंडा चार्ज किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको जेल भेजवाया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में आज आंदोलन कर रहे हैं। फिर से मैं मांग करता हूं सरकार को री एग्ज़ाम बीपीएससी करवानी होगी कि जो भी इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं हैं, जो भी एक अच्छा तरह से तैयारी किए हैं, उनका रिजल्ट होना चाहिए। पूरे सरकार जो भी है से पैसा लेकर पूरे बिहार में बीपीएससी का सीट बेचवा दी है और लास्ट में एग्ज़ाम कैंसिल करवा दी है। ये बिल्कुल अन्याय है। ये छात्रों को अन्याय के खिलाफ पूरे बिहार में हमारे नेता के आदेश पर हम लोग छात्र जितने भी है, युवा शक्ति हो, छात्र हो, आज हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और बिहार में सरकार को फिर से री एग्ज़ाम लेनी होगी। अगर ये री एग्ज़ाम नहीं लेती है तो फिर आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। समर्थन में हमारे नेता का पूरे बिहार बंद का आह्वान था, उसका समर्थन में हम लोग औरंगाबाद का इन्हें जाम किए हैं। ये जो सरकार नीतीश कुमार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण रूप से भ्रष्ट की सरकार है। छात्रों को हमेशा सड़कों पर ही ला देता है, युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकने पड़ रहा है। ऐसी निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पूरे हम लोग युवा और छात्र जो बिहार के संगठन है पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में आर पार की लड़ाई लड़ने के काम करेंगे और ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार बिहार में युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, दूसरी तरफ नौकरी मांगने वाले युवाओं पर हमला करवाती है, इसके बारे में क्या कहना? आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी छात्र में शांतिपूर्वक उन लोग आंदोलन की मांग कर रहे थे, एक छोटा सा मांग तो कर रहे थे कि एग्जाम हो, उन्हें बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, ये ठंडा के कड़क मौसम में उन लोग को वाटर पानी का बौछार किया गया। ये सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। कभी नहीं चाहा कि गरीब के बेटा भी नौकरी करे, गरीब मजदूर के दलित पिछड़ों का बेटा भी नौकरी करने का जोग नहीं समझ आई सरकार। ये सरकार जब भी इंडिया बिहार में सरकारी हमेशा पेपर लीक होवे करता है। बिहार पुलिस का एग्जाम हो या हर कोई भी बिहार में एग्जाम हो, बिहार को बदनाम करने का काम किया। होनहार जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो कभी एग्जाम में नहीं पास होते क्योंकि सब के सब सीट बिक चुका है। ये सरकार भी निकम्मी है, गूंगी बहरी है। आवाज़ आप अगर उठाना चाहते हैं तो उस पर लाठी और गोलियों का बौछार करती है। हमेशा युवाओं को सड़क पर लाने का प्रयास करता है सरकार। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और पूरे बिहार के युवा बीपीएससी छात्रों के साथ है और हम लोग तहे दिल से लगे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से छात्रों को आंदोलन को दबाया जा रहा है, आज हमारे बीपीएससी के अभ्यर्थी
महीनों दिन से पटना में धरना पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और पानी का बौछार किया गया। उनको समर्थन में हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में आज रेल चक्का और NH को जाम किया गया है। आज हमारे पूरे बिहार में जो हमारे मिडिल क्लास के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, गरीब लोअर क्लास का जो अभ्यर्थी है, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन लोगों को मेहनत को दबाया जा रहा है, संघर्ष को दबाया जा रहा है और पूंजीपतियों को, छात्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है और पैसे के बदौलत उन लोगों को BPSC और UPSC में सिलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक BPSC का री एग्जाम सरकार फिर से नहीं लेती है। हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा माननीय पप्पू यादव जी के मार्गदर्शन में। धन्यवाद।